हमारे सदीकी साहब, जिस तरह से मैच को आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, क्या परफॉर्मेंस को रेट किस तरह से करेंगे आप? जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब परफॉर्मेंस को रेट नहीं किया जा सकता, इंतहाई पैथेटिक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। अपनी होम कंडीशन पे अपनी पिचेस को सही रीड ना करना, फिर पुअर टीम सिलेक्शन, उसके बाद से ड्यूरिंग द 5 डे मैच स्ट्रेटेजी की बात की जाए, पाकिस्तान की बॉलर्स की बात की जाए, बैट्समैन की बात की जाए। ये टेस्ट मैच 4th डे जब एंड हुआ एंड पाकिस्तान वर स्टिल ट्रेलिंग बाय 94 रन्स, तो यही दो ऑप्शन थे कि या तो ये ड्रॉ होगा या पाकिस्तान बहुत बुरा खेला तो बांग्लादेश जीत जाएगा। तो पाकिस्तान ने कहा कि बेटर ऑप्शन ये है कि बुरा खेलते हैं, बांग्लादेश को जिता देते हैं। पाकिस्तान टीम की पिच रीडिंग इस सीरीज से पहले कहा जा रहा था, प्रिपरेशन थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से ये 9 टेस्ट मैचेस खेल रहे थे और उनमें से अगर पाकिस्तान 6 जीत जाता है तो पाकिस्तान कैन क्वालिफाई फॉर द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और ज्यादातर मैचेस पाकिस्तान में, 7 मैचेस आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, 2 अवे खेल रहे हैं, तो होम कंडीशन का फायदा ज्यादातर टीम तो यही उठाती है कि कम से कम अपनी सीरीज पे तो जरूर जीत लेती है। बाहर अवे सीरीज जब जाते हैं, वहाँ एलियन कंडीशन होती है, आप यूज तो नहीं होते, तो आप वहां पे स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हम तो अपने मुल्क में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस सीरीज से पहले हमने क्यूरेटर, क्योंकि जेसन गिलेस्पी हमारे हेड कोच हैं, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है, तो हमने क्यूरेटर भी ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया, पिच उनसे तैयार करवाई। और जो लास्ट टाइम इंग्लैंड और न्यूजीलैंड यहाँ पे खेल कर गई, रोड कहा गया इस पिच को, बैटिंग फ्रेंडली, ऑन डे 1 टेस्ट मैच में, हिस्ट्री में, 114 साल की हिस्ट्री में 500 रन स्कोर हुए। वो सारा कुछ देखते हुए ग्रीन टॉप पिच बनवाई गई, लेकिन वो ग्रीन टॉप पिच उस तरह के रिजल्ट ना दे सकी। तो पिच की असेसमेंट या पिच की तो ये सारी असेसमेंट अमाल साहब, ये यकीनी तौर पे टीम मैनेजमेंट भी इसकी जिम्मेदार है। कप्तान की तरफ से भी इस बात का इजहार किया गया, इस चीज़ को तस्लीम किया गया कि हमें पिच की समझ नहीं आ सकी। तो 4 पेसर्स के साथ जाना, एक प्रोफेशनल स्पिनर को ना लेके जाना, फिर इतनी ज़्यादा ओवर स्पिनर के साथ करा देना, ये सारी चीज़ें। और अगर बात की जाए ट्रैक रिकॉर्ड की, तो मुसलसल हम होम ग्राउंड के ऊपर भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत सके, 3 साल होने को हैं। ये सारी चीज़ें किस चीज़ की इंडिकेशन कर रही हैं? क्या ये नाअहली है या हमें समझ नहीं आ पा रही कि हमने किस तरह से टीम को ठीक करना है? देखिए, पुअर स्ट्रेटेजी, जब वसीम, वकार, शोएब अख्तर ये बॉलर थे, तब भी हम कभी 4 फास्ट बॉलर के साथ नहीं गए थे। तो बॉलिंग का कंपैरिजन करें, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और रेस्ट ऑफ द बॉलर, मोहम्मद अली और खुरम शहजाद, क्या ये उस पाए के बॉलर हैं कि जो हमने उनसे पहली दफा सोच लिया कि हम 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे? और फिर अगर स्पिनर्स को हमने साइड लाइन किया है, अबरार अहमद एक हमारे पास स्पिनर है जिनको ना हमने वर्ल्ड कप में ट्राई किया, ना उसके बाद किसी और सीरीज में ट्राई किया। तो जो ट्राई कर रहे थे, नुमान अली अभी श्रीलंका में, पाकिस्तान इस साल के आगाज में गया श्रीलंका और वहां जाके नुमान अली ने पाकिस्तान को फर्स्ट मैच जिताया। फिर बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में साजिद खान ऑफ स्पिनर, उन्होंने 8 विकेटें हासिल की। फिर राइट आर्म लेग स्पिनर अगर हम बात करें, जो यासिर शाह अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और सबसे ज्यादा आउट उन्होंने किए हुए, और वही कह रहे हैं कि उनको फिर भी चांस नहीं दिया जा रहा। तो पाकिस्तान तो इतना कंफ्यूज नजर आ रहा है कि कोई इनको सही गाइडलाइंस ही नहीं मिल रही, या इनकी गेम अवेयरनेस ही नहीं है इस थिंक टैंक की, जिसमें अब ठीक है दोनों कोचेज हैं, अजहर महमूद। सर हमारे सदीकी साहब, अगर हम देखें तो सर्जरी की बात भी की जा रही थी। ये सर्जरी थी जो की गई, क्योंकि खिलाड़ी तो फिर भी जो खिलाने वाले खिलाड़ी थे वो बाहर बैठे हुए हैं, जिस तरह आप कह भी रहे हैं। तो ये सर्जरी किस किस्म की सर्जरी की गई है टीम में? देखिए, सर्जरी बिल्कुल समझ नहीं आई। मेरिट जब तक नहीं आएगा, जस्टिस प्रिवेल नहीं करेगा, तो आपको ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। बाबर आजम पिछले 12 टेस्ट मैचेस से ही फेल्ड टू स्कोर अ सिंगल हाफ सेंचुरी। वो क्यों पाकिस्तान टीम में है? ऑन द अदर हैंड, आप जिसको बाहर निकाल रहे हैं, लेट्स से मैं फवाद आलम की बात कर देता हूँ। 10 साल वो लड़का बाहर रहा, लेकिन वो डोमेस्टिक में 10,000 रन स्कोर किए। ऑन हिज डेब्यू ही स्कोर्ड 167। जब वापस आया फिर कंसिस्टेंसी के साथ रन किए, लेकिन 2 टेस्ट मैचेस में रन ना करने की वजह से उसको टीम से बाहर कर दिया। तो एक प्लेयर को आप इस तरह कर देते हैं, दूसरा प्लेयर 12 टेस्ट मैचेस हो गए, क्योंकि वो किंग बाबर आजम है, वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप नहीं हो सकते, वो परफॉर्म करें या ना करें। इस टीम में हम कह रहे थे कि हुरैरा आ जाएंगे, साइम अयूब के ऊपर टैग है कि जनाब वो T20 के स्टाइल, 1 ऑफ इनिंग, उससे आप कहें कि जी जी हमें मिल गया रिजल्ट और हमें ओपनर मिल गया, तो ये खाम ख्याली हमारी थिंक टैंक की। हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो टेस्ट क्रिकेट को सूट करते हो। सबसे बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट को जो नुकसानात हो रहे हैं वो T20 की वजह से हो रहे हैं। प्लेयर जो है वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, और फिर जब उनसे कहा जाता है कि अपने गेयर को शिफ्ट करें, टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से मोल्ड करें, तो वो उनकी गेम अच्छा नहीं साहब, ये बुरी परफॉर्मेंस, इस पे तो जितनी भी बात की जाए मेरे ख्याल में कम है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर बात की जाए बांग्लादेश की, जो उनके मुल्की हालात हैं, उनको प्रैक्टिस के लिए पाकिस्तान ने पहले दावत दिया कि आप जल्दी आ जाइए, आपके मुल्की हालात ठीक नहीं है। फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, जिस तरह की ज़बरदस्त बॉलिंग है, उनके स्पिनर्स ने तकनीक का नाश नचाया, फील्डिंग ज़बरदस्त,
फिर जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया पाकिस्तान को, लग रहा है कि होम ग्राउंड तो उनका है, हमारा नहीं। जुनैद, मैं अगर उनके स्पिनर्स की बॉलिंग देखूं, मुझे कोई ऐसी मुश्किल बॉलिंग नहीं नजर आई कि हम कहें कि बहुत ज्यादा टर्न हो रहा था और हमारे बैट्समैन खेल नहीं पा रहे थे। आपको क्या करना था? 94 रन पहले तो अपने डेफिसिट खत्म करना था। एक टीम जो इससे पहले 2 दिन बैटिंग करके गई है, टूरिंग टीम 160 ओवर्स खेल रही है, और आप खुद पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में आपने 448 रन किए। तो क्या ऐसा डिफरेंस आ गया 5वें दिन? सिर्फ प्रेशर, और उस प्रेशर में पैनिक करना कि हार गए तो क्या होगा। ये जब तक आपके सर पे तलवार लटकती रहेगी ना कि हार गए तो क्या होगा, आपको फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, लेकिन सेंसिबल। फियरलेस का ये मतलब नहीं है कि आप बजर्क हो जाएं, आपको सेंसिबल, बड़ा एक थिन लाइन है बिटवीन फेयरलेस और सेंसिबल क्रिकेट का, कि आपको अपने मुल्क में या कहीं पे भी जाके खेलना है, आपको डिग्निटी और ऑनर के साथ, आपको वर्थ पता होनी चाहिए। अगर आप बैट्समैन हैं तो बैट्समैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेस्ट क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो सेशन टू सेशन चलता है कि आप 3 सेशन है डे के, तो उन तीनों सेशन में देखा जाता है कि कौन सी टीम जो है वो दूसरी टीम के ऊपर हावी है। तो यहाँ तो आपने देखा फ्रॉम डे 1 पाकिस्तान की लूज बैटिंग, पुअर शॉट सिलेक्शन। अगर दूसरी टीम की बात कर ले, अब आज की पहली विकेट, कल की पहली विकेट कैप्टन शान मसूद के कहते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जरूरत थी कि आपने 300 रन बनाने, आपकी जरूरत थी कि आपको विकेट पे स्टे करना है, टाइम को किल करना है, आपको विकेट दी जा रही है ऑप्शन के बाहर, और ये ट्रैप है आपके लिए कि आप शॉट खेलें। वो चाह रहे हैं कि आप शॉट खेलें, उन्हें नहीं परवाह कि आप रन कर लेंगे, वो शॉट खेलने के, वो एक गैम्बल ले रहे हैं कि आपको आउट कर लेंगे, और आपकी अच्छा हमारे साहब, पहला टेस्ट हाथ से गया, ये यकीनी तौर पे सारी चीजें तवक्को कर सकते हैं हम कि उसके ऊपर काम किया जाएगा। दूसरे टेस्ट से क्या उम्मीद है, क्या वापसी हो पाएगी पाकिस्तान टीम की, क्या करना चाहिए आइडियली? कब से हम तवक्को ही कर रहे हैं खाली, मतलब एक के बाद एक पुअर सीरीज, और फिर हम कहते हैं कि हम तवक्को कर रहे हैं। वी वर 6 इन द आईसीसी रैंकिंग प्रायर टू दिस सीरीज, एंड नाउ वी आर, मैं कहूंगा कि 8, और बांग्लादेश पाकिस्तान से ऊपर चली गई है। तो पाकिस्तान की इंप्रूवमेंट तो आपको कहीं नहीं नजर आ रही कि हम कहेंगे तवक्को कर सकते हैं कि बेहतरी हो जाएगी। बेहतरी आपको तीनों फॉर्मेट में नहीं नजर आ रही, ना वनडे में, ना टेस्ट में, ना T20 में। तो सिस्टम में प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, कि जो परफॉर्म कर रहा है, क्राइटेरिया क्या है पाकिस्तान टीम में आने का, कि जो डिलीवर कर रहा है वही पाकिस्तान के लिए खेलेगा, जो डिलीवर नहीं कर रहा आप उसको बाहर का रास्ता दिखाएं, ताकि बाकियों को सिग्नल जाए कि भाई अगर परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान टीम में रहेंगे, नहीं परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान में जगह नहीं है। मतलब बड़े नाम खिलाने का हमें कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान तब जीतेगा कि जब आप वो लड़का जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, अगर उसको आप मौका नहीं देंगे तो वो डिसहार्टेंड हो जाएगा, कहेगा मैं डोमेस्टिक में रन कर रहा हूं, मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, मैं डोमेस्टिक में आउट कर रहा हूं, मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा। मैं स्पिनर्स की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश की अगर देखा जाए 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर, और 3 में से एक फास्ट बॉलर जो है वो उनका यंगस्टर है, 19 ईयर ओल्ड, 145 to 150 kph बॉल कर रहे हैं, नाहिद राना, लेकिन उनकी विकेट्स नहीं है। 1 विकेट हासिल की उन्होंने पूरे 2 इनिंग्स में। बाकी जो विकेट्स हैं दूसरी इनिंग में आप देख लें, 7 खिलाड़ी को शकीबुल हसन द एक्सपीरियंस, और उनके साथ मेहदी हसन मिराज, कहां पहुंचे? विद इन द स्टंप्स बॉल किया, और विद इन द स्टंप्स भी हमारे बैट्समैन की ये टेक्निक नहीं है कि बॉल को ब्लॉक करें। अगर आपसे रन बनाने को, तो कोई नहीं कह रहा कि आपने रन बनाने तो आपको चांस लेना पड़ेगा, आपको सर्वाइव करना है, विकेट पे स्टे करना है, वेरी सिंपल। आप नेट में बैटिंग कर रहे हैं, आप उनके बैट के साथ वी में बैटिंग करते हैं ताकि आपको आई सेट हो जाए। जब आपकी आई सेट हो जाएगी तब आप खुल के खेल सकते हैं। या बाबर आजम की विकेट की मैं बात करूं, 2 चौके आपने लगा दिए, और उसके बाद से आप तीसरा एक और एक्सपेंसिव, क्या पाकिस्तान वनडे खेल रहा था, T20, आपको रन रेट कोई चाहिए था जो आप तीसरा चौका लगाने जा रहे हैं? इतनी हैवी प्राइस, और आपके ऊपर बिल्कुल ये सारी स्ट्रेटजीज हैं जिसके ऊपर बड़े अरसे से काम हो रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स अनफॉर्चुनेटली सामने नहीं आ रहे, और यही नतीजा है कि फेवरेटिज्म का शिकार हो चुकी है टीम, धड़ेबंदी का शिकार हो चुकी है, और सिलेक्शन कमेटी हो या मैनेजमेंट हो, वो भी इसके अंदर उतनी ही जिम्मेदार है जितने के खिलाड़ी हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान टीम एक बार फिर से कम बैक करेगी। नाउमीदी है क्रिकेट फैंस के अंदर, वो अब किसी हद तक ख़त्म होगी, क्योंकि अगर होम ग्राउंड पर अगर आप इसी तरह की परफॉर्मेंस देते रहे तो फिर मेरे ख्याल में पूरी टीम का सफाया करना नागुज़ीर हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी,